राज्यपाल से मिलने पहुंच गए हैं चंपाई सोरेन और इस समय उनकी मीटिंग चल रही है, लेकिन इस बीच में तमाम विधायक बाहर हैं, इंतजार में हैं। वो सब बताया जा रहा है कि रांची में ही सर्किट हाउस में सबको रखा गया है। उसके पहले एक वीडियो बनाकर जारी किया गया है जेएमएम की तरफ से, काउंटिंग के साथ 1 2 3 ऐसे करके विधायकों की काउंटिंग हुई है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो हमारे साथ महुआ माझी जुड़ गई हैं जो जेएमएम सांसद है। महुआ जी, इस समय बहुत हेक्टिक डेवलपमेंट्स हैं, तेजी से गतिविधियां बदल रही हैं। चंपाई सोरेन मुलाकात के लिए आखिरकार बुलाए गए हैं, देर जरूर हुई, पर क्या चिंताएं हैं इस समय जेएमएम की? सरकार बन रही है अगली, विधायक सब एक जगह एकजुट हैं। देखिए, चिंता इस बात की है कि इतना लेट क्यों हुआ। जब आंकड़े हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस तरह से एक आदिवासी लोकप्रिय मुख्यमंत्री को विभिन्न कारण दिखाकर जिस तरह से उनकी विधायकी चली गई, वो मुख्यमंत्री पद से हट गए, ये बहुत ही दुखद है। और जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है, वहां इस तरह से पूरे देश में देखने को मिल रहा है। लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। और ऐसे में जब तमाम विधायक, आंकड़ों से ज्यादा विधायक हमारे पास हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार हम बनाएंगे, और जाकर तुरंत काउंटिंग भी उनके करवा दी इस्तीफे। गई है, एक वीडियो जारी किया बिल्कुल। गया है। हाँ, महुआ जी, डर उनके है इस इस्तीफे चीज के। का कि हाँ, कहीं हॉर्स ट्रेडिंग ना हो जाए। जी बिल्कुल। इस्तीफे के तुरंत बाद जब वहां दावा ठोका गया, 43 विधायकों ने वहां पर उसमें सिग्नेचर किया, उनका नाम था, वो सारे लोग, हम लोग भी साथ में थे। चूंकि पार्टी की तरफ से हम लोग गए थे, तो हम लोग गेट के बाहर बस में बैठे रहे, बाहर खड़े रहे, लेकिन बुलाया तक नहीं गया। 5 लोग गए साथ में, उसमें 5 पार्टी के लोग थे जिन्होंने अपने समर्थन पत्र दिया, उसे रिसीव भी किया गया, वो भी मीडिया में है। आपने देखा होगा आंकड़ा, मैंने 41 से ज्यादा होने पर उनको संवैधानिक रूप से अब तक सरकार बन जाना चाहिए था, नई सरकार बन जानी चाहिए थी। लेकिन अभी तक पता नहीं क्यों राजभवन इस तरह से शांत था। अभी 5:30 बजे का टाइम दिया गया है। हमारे 5 प्रतिनिधि वहां गए हैं दावा लेकर। हमारे जो विधायक दल के नेता हैं माननीय चंपाई सोरेन जी साथ में गए हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करते हुए, संविधान का सम्मान करते हुए, हमारे माननीय गवर्नर आज ही सरकार गठन करने के लिए जो भी कार्रवाई है उसे पूरा करेंगे। जी जी, इस बीच में तमाम ये जैसे आपने कहा कि एक लोकप्रिय चुने हुए आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा किया गया, तो बयान बीजेपी की तरफ से भी आ रहे हैं कि अब ये अगर भ्रष्टाचार हुआ है, रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब भ्रष्टाचार हुआ तो नहीं, और अब जब भ्रष्टाचार की जांच होने की बात है तो फिर ये आदिवासी आप जो सहानुभूति या अस्मिता की बात क्यों ला रहे हैं बीच में? अब अगर कोई मामला है तो उसके ऊपर इंटरोगेशन हो, जांच होनी चाहिए। नहीं, लगातार जिस तरह से पूरे देश में अब देखने को मिल रहा है कि जब भी कोई भाजपा में जाता है तो फिर सारी जांच बंद हो जाते हैं, सब गंगा स्नान कर लेते हैं। लेकिन जो दूसरे पार्टी में है, अगर वो उस पार्टी में नहीं जाते हैं तो उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये कोइंसिडेंस है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वीडियो जारी किया है कि जिस जमीन के आरोप में इस तरह से कहा जा रहा है, उसके बारे में उन्होंने अनभिज्ञता जारी की है, कि जताई है कि वो उसमें है ही नहीं, उनका नाम है ही नहीं। लेकिन इस तरह की जांच होने के बाद अरेस्ट होना चाहिए था, लेकिन जांच से पहले ही ये साबित तो नहीं हुआ ना। तो ये सारी चीजें जुडिशियल कस्टडी में है अभी, आगे की जो लीगल रणनीति है, जुडिशियल कस्टडी भी गए हैं। ईडी ने 10 दिन की कस्टडी मांगी है, जिस पर कोर्ट कल फैसला देगी। जेएमएम की आगे की इसमें तैयारी क्या है? देखिए, हमें पूरा विश्वास है कि माननीय न्यायालय न्याय करेगी, और जो कुछ भी हुआ है उससे माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर बहुत जल्द निकल आएंगे। तमाम कार्यकर्ता दुखी हैं, और वो सभी बहुत दुआ कर रहे हैं कि इस चीज से वो बाहर आए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने धरातल पर आकर काम किया और दुर्गम इलाकों में, पहाड़ों में, जंगलों में ऐसा काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। सरकार आपके द्वार एक कार्यक्रम उन्होंने आरंभ किया, जिसे दूसरे स्टेट्स ने भी उसकी कॉपी की, कि जो गरीब हैं, जो पहाड़ों में, जंगलों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, ऐसे लोग सरकारी दफ्तरों का पहले चक्कर काट काट के थक जाते थे, उनका काम नहीं होता था। उनके लिए वो आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार नामक जो योजना चलाई, वहां पर जाके तमाम सरकारी अधिकारी हर प्रखंड में, वार्ड में, पंचायत में बैठ रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, उनके आवेदन ले रहे हैं। कि लाखों आवेदन आए, उनका काम हुआ। अबुआ आवास योजना उन्होंने की, उन्होंने पलाश ब्रांड किया ताकि ट्रैफिकिंग की समस्या खत्म हो जाए, घर बैठे उन्हें रोजगार मिले। तो आप कह रहे हैं कि जमीन पे जो उन्होंने
कर रहे थे। जी, जमीन पे उन्होंने काफी काम किया, उसमें अड़चन आई है, लगातार लेकिन यहाँ उन्होंने पे काम सवाल किया। ये है कि जी, भ्रष्टाचार का मामला है, उसमें जांच पड़ताल होगी। कार्यकर्ता दुखी हैं। इस बीच में हम आपको बता देखिए दें भाजपा के कि बहुत सारे ऐसे चंपाई नेता हैं सोरेन। जिन पर कई तरह के जी, आरोप हैं, लेकिन हाँ। उनके पास न तो ईडी जाती है, न सीबीआई जाती है, और बाकी लोगों पर तो ये तो देश आप में कह रहे ऐसा हैं कि लग ये रहा है। विपक्ष में जो लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है ईडी के द्वारा। धन्यवाद आपका महुआ बाजी। इस समय चीजें जो हैं वो बदल रही हैं। देखेंगे हम कुछ ही देर में कि